आई लेफ्ट यूट्यूब फॉर स्ट्रेट 4 इयर्स। 4 साल तक मैं यूट्यूब पर क्यों नहीं था? अगर सबसे पहला सवाल जो सबके मन में आता है या सबसे ज़्यादा बार मुझसे पूछा गया वो ये, क्या यूट्यूब से इनकम नहीं हो रही थी इसलिए यूट्यूब से आप चले गए? ऐसा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग कर सकता हूँ मैं, मुझे ये यकीन ही नहीं था बिकॉज़ मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर वाले चैनल्स थे उस टाइम पे, आज से 4 साल पहले। और मैं कहाँ 1000, 1500, 2000 वाला एक छोटा-सा चैनल था, जो कि रेगुलर वीडियोज़ भी अपलोड नहीं करता था। तो मुझे कभी दिमाग में ही नहीं आया था कि मैं उस वहाँ यूट्यूब से अर्निंग कर सकता हूँ। और मेरी ऑफ़लाइन अर्निंग्स इतनी ज़्यादा थी कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे यूट्यूब से इनकम करनी चाहिए, या मुझे कोई गाइड नहीं करने वाला था इस तरह से। कोई गाइड करता तो शायद मैं और ज़्यादा इंटरेस्ट से वहाँ वीडियोज़ बनाता। उसके बाद मेरी हायर स्टडीज़, मेरा करियर और बाकी मैं ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा चला गया, और इन सब चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया कि मुझे यूट्यूब का ख़्याल ही नहीं आया। पहले जब मैं प्रैक्टिसिंग टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे कुछ वीडियोज़ डाला करता था, मैंने वो भी डालना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं हुई, मुझे स्ट्रेट जो पहला एक मैसेज मुझे यूट्यूब पर आया था जीमेल पर कि आपके एडसेंस अकाउंट में इतना अमाउंट है और आप ले सकते हैं विथड्रॉल। तो कुछ बैंक की डिटेल्स भरना रह गई थी, स्विफ्ट कोड वगैरह मैंने डाला, तो मेरा जो पहला इनकम आया था वो अ, 1 साल बाद, मतलब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसके 1 साल बाद आया था, वो 80,000 रुपए था। तो लेकिन उसके बाद भी मैंने वो पैसा आने के बाद भी मैंने यूट्यूब को सीरियस लिया ही नहीं बिकॉज़ मेरी आउट ऑफ सोर्स अर्निंग बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा ही नहीं, मतलब मैं सीरियस ही नहीं था। आप समझ सकते हो कि पहला इनकम 80,000 आने के बाद भी मैं मोटिवेट नहीं हुआ कि मैं यूट्यूब की तरफ जाऊँ। सब कुछ सही जा रहा था, और जैसा कि होता है कि लाइफ़ में एक झटका लगता है बहुत बड़ा, और वो मुझे लगा इसी साल की शुरुआत में। एक बड़ी इंजरी हुई, एक बड़ी इंजरी, लेग इंजरी हुई, जिसकी वज़ह से मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना पड़ा, वो भी स्ट्रेट 6 महीने। 6 महीने के स्ट्रेट उस बेड रेस्ट ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ़ को पलट के रख दिया। मेरी ऑफ़लाइन कम्युनिटी, मेरी स्टडीज़, मेरा करियर, ट्रैवलिंग, सारी चीज़ें बंद हो गई, और वो सारी चीज़ें जो कि मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास एक छोटी-सी कम्युनिटी है यूट्यूब पर, देखते हैं उसका क्या हुआ। जब मैंने देखा तो एक 8,500 लोगों की एक कम्युनिटी बन चुकी थी, जो आप हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी कम्युनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए था, यूट्यूब को ग्रो करना चाहिए था फॉर नॉट मनी, ताकि मुझे एक सपोर्ट मिल सके, एक मोरल सपोर्ट मिल सके, और ताकि मैं, जैसे बहुत अकेले आप हो जाते हो, पता है 6 महीने घर के अंदर रहना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क। वो भी मेरे जैसे किसी के लिए जो कि बस जिसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, बाहर रहना, लोगों के बीच रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो 6 महीने एक साथ रहना पड़े, तो वैसे भी कितने लोग आपको देखने आते हैं? शुरू के 2 महीने तक लोग देखने आए, बार-बार लोग नहीं देखने आते, फिर वही नॉर्मल्स हो जाते हैं चीज़ें, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। और इसलिए मैंने दोबारा से यूट्यूब को स्टार्ट किया था कि मैं अपनी इस कम्युनिटी से बात कर चुकूँ, जो मुझसे जुड़े हैं, शायद कुछ अच्छा ही देखा होगा या कुछ उन्हें फ़ायदा हुआ होगा मेरी वीडियो से, इसलिए वो मेरे साथ जुड़े। और मैं चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी ग्रो हो, ताकि मुझे कभी इस तरह के फ़ेज़ेज़ में अकेला फ़ील ना करना पड़े, और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, और मैं खुद की भी हेल्प कर सकूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी छोटी-सी कम्युनिटी ने अभी भी मुझे सपोर्ट किया। जब मैं दोबारा से यूट्यूब पर आया तो मुझे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन 4 साल नॉन एक्टिव अकाउंट पर जब एकदम से आप आते हो तो इतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। टाइम लगता है ग्रो करने में, और मुझे पता है कि आप मेरी हेल्प करेंगे। तो कोई भी सवाल है आपका डाइट को लेके, हेल्थ को लेके, स्ट्रेट मुझसे पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब होंगे, और जितनी हो सकेगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग आउट।